देख रहे हैं माधुर राजस्थान, आपके साथ मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर लेकर आपके बीच में हूं। मास्टर भंवरलाल अब हमारे बीच नहीं रहे। मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। बता दें, लंबे समय से वो वेंटिलेटर पर थे। गुरुग्राम के मेदांता में उनका निधन हुआ। किसी परिचय के मोहताज नहीं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्री और लिहाजा हम लोगों ने तय किया है कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है इसको हम स्थगित करेंगे और यह कार्यक्रम फिर हम आगे पोस्टपोन करेंगे। तो मास्टर जी की याद में हम सब के सब लोग, पूरे कांग्रेस पार्टी उनकी याद में उनके साथ में खड़ी है, उनके परिवार के साथ में खड़ी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए। इंदिरा गांधी के समय से नेता है सर, काफी योगदान दिया है और दलितों के बड़े नेता माने जाते थे। जैसे मैंने कहा कि राजस्थान और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो क्षति है ही है। और बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, कैबिनेट में भी रहे, बहुत बड़ा उनका प्रशासनिक अनुभव उनका रहा है और बहुत लोगों की मदद करी। समाज सेवा में उनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता रहा है और दलित नेता के रूप में और वैसे भी समाज के अंदर जो भी पिछड़े वर्ग हैं सभी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हमेशा उनकी आवाज़ उठाई है, उनके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी और सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति तो है ही। कल का कार्यक्रम सर फिर भविष्य में कल का कार्यक्रम फिर हम लोग स्थगित कर रहे हैं और कल का कार्यक्रम फिर हम दोबारा से फिर दोबारा तारीख तय करके करेंगे। और क्योंकि अब यह उचित नहीं रहेगा, इतने वरिष्ठ नेता हमारे बीच में नहीं रहे हैं और कल हम कार्यक्रम इसलिए हम उसको पोस्टपोन करेंगे। तो कांग्रेस में शोक की लहर है, बल्कि राजनीतिक जगत, प्रदेश की जो सियासी जगत है इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कुशल प्रशासक इन्हें पार्टी के लिए माना जाता था। एक ऐसा इलाका जहां पर बीजेपी के एक दिग्गज चेहरे की तूती बोलती है, उस इलाके की एक विधानसभा सीट से वो चुनकर आए। काफी एक्सपीरियंस्ड और इस वक्त मेरे साथ हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। श्रीपाल जी, प्रदेश की सियासत के लिए एक दुखद खबर और एक वॉइड जिसे कांग्रेस महसूस कर सकती है। कांग्रेस के लिए ये दूसरा झटका है। अभी कैलाश त्रिवेदी जो विधायक थे उनका निधन हुआ था और खुद मास्टर भंवरलाल जिनकी पुत्री भी अभी थोड़े दिन पहले दुनिया से अलविदा कर गई थी, उनका निधन हो गया है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी अब इसकी भरपाई करना। और इस बीच एक खबर आई है स्वप्निल, जो हमारे दर्शकों को बता दें कि सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की है। कल राजकीय शोक रहेगा पूरे राजस्थान में और जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा मास्टर भंवरलाल के सम्मान में। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो पहले से एक बड़ी चुनौती झेलती आ रही है, खासतौर पर जो दलित वोट बैंक है जिसमें लगातार सेंध लग रही है, उसको रोकने में मास्टर भंवरलाल जैसे नेता कांग्रेस के पास में कारगर भूमिका निभाते थे। लेकिन अब मास्टर भंवरलाल के जाने से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। खासतौर पर शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन की बात करें तो उस इलाके में सुजानगढ़ से वो कई बार विधायक बने, चूरू जिले के सुजानगढ़ से, और वहां पर जातीय संतुलन बनाते हुए वो लगातार चुनाव जीतते रहे। अपनी बात कहने के लिए वो मशहूर थे और पूरे अक्खड़ अंदाज में अपनी बात कहते थे। कांग्रेस की अगर अंदरूनी राजनीति की बात करें तो पायलट के करीबी थे। पायलट को जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो पायलट के साथ वो संगठन में बड़ी भूमिका में थे और लगातार पायलट को फॉलो करते थे। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत कह सकते हैं या बड़ी चुनौती कह सकते हैं कि उसको अब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ना पड़ेगा और वहां से कांग्रेस को एक बार फिर जीत हासिल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दोनों नेता अपने अपने इलाकों में बड़े दमदार नेता थे। भीलवाड़ा से, सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी का थोड़े दिन पहले निधन हुआ था, जो लगातार विधायक वहां से बनते रहे थे।
आज मास्टर भंवरलाल दुनिया से अलविदा कह गए और उसकी क्षतिपूर्ति उनकी बेटी कर सकती थी, बनारसी मेघवाल, जो पिता से पहले ही दुनिया को अलविदा कह करके थोड़े दिन पहले चली गई। शिवपाल जी, अपने आप में देखिए, अब इसे आयरनी या विडंबना ही कहा जाएगा। देखिए, एक इतनी एप्ट शख्सियत प्रदेश की सियासत में, और जो विभाग भी मिला उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का, वो इतना एप्ट था। मतलब ऐसी शख्सियत से आप उम्मीद कर सकते हैं इस तरह के विभाग को अच्छे तरीके से चलाने की, और सुर्खियां भी ये विभाग ने अपने कामों को लेकर बटोरी। जो जिम्मेदारियां मास्टर भंवरलाल मेघवाल को मिली, चाहे पिछली गहलोत सरकार में उनके पास शिक्षा मंत्रालय था, इस बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके पास रहा, और जहां भी वो रहे वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। और ये बड़ा झटका है स्वप्निल कांग्रेस के लिए, खासतौर पर जो दलित वोट बैंक है उसको साधने में और बनाए रखने में मास्टर भंवरलाल जैसे नेताओं की कांग्रेस के पास में एक बड़ी भूमिका थी। खासतौर पर मेघवाल मतदाता, जो दलित वोट बैंक जो है, जिसमें मेघवाल मतदाताओं को कांग्रेस से बीजेपी में मोड़ने में कैलाश मेघवाल जैसे नेता बड़े कारगर साबित हुए थे, और मेघवाल मतदाता आमतौर पर पूरे राजस्थान में बीजेपी का वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन मास्टर भंवरलाल उसको साधने में काफी कामयाब रहे। उन्होंने इस पूरे इलाके में बीकानेर डिवीजन में मेघवाल मतदाताओं को कांग्रेस के साथ जोड़े रखने में बड़ी भूमिका अदा की। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह की ये जो क्षति है उसको वो किस तरह से पूर्ति करती है, और किस तरह से मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जो एक वोट बैंक बचा करके रखा था उसको वो बनाए रखती है। साथ ही 2 सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव होगा, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो। बिल्कुल। देखिए शिवपाल जी, कोई भी पत्रकार कभी भी किसी राजनीतिक शख्सियत का इंटरव्यू लेता है तो उसकी कुछ बातों से प्रभावित जरूर होता है, हालांकि वो उन्हें जाहिर नहीं कर सकता। उसे निष्पक्ष ही रहना होगा। आपने बीजेपी कांग्रेस की तमाम शख्सियतें, तमाम दिग्गज चेहरों के इंटरव्यूज लिए हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का भी आपने इंटरव्यू लिया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो सीधी सट में आपने उनका इंटरव्यू लिया था। क्या उन्होंने आपसे कहा था अपनी आगामी योजनाओं को लेकर, या वो बात जो आपको सबसे ज्यादा उस वक्त आपके दिमाग में रह गई कि ये आगे भी मैं इस पर नजर रखूंगा? आमतौर पर जो राजनेता हैं वो मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं और मीडिया को साथ करके चलते हैं, लेकिन मास्टर भंवरलाल उस तरह के नेताओं में नहीं थे। मास्टर भंवरलाल बड़े अक्खड़ अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। एक ये कह सकते हैं कि अति स्वाभिमानी नेता वो अपने आप को मान करके चलते थे। वो कभी भी तिरोरी करने में भरोसा नहीं करते थे, किसी को साधने में भरोसा नहीं करते थे। वो अपनी बात को अपने अंदाज में और बिल्कुल अडिग अंदाज के साथ कहते थे। यही मास्टर भंवरलाल की पहचान थी। उनके इस व्यवहार से कई बार कार्यकर्ता रुष्ट भी होते थे, लेकिन यही उनकी खासियत थी और उसी खासियत के साथ वो पूरी जिंदगी जीते रहे। शिवपाल जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहें। इस वक्त दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस घटनाक्रम पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लंबी बीमारी के बाद मंत्री भंवरलाल मेघवाल जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। हम 1980 से एक साथ थे। इस सबसे कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और मास्टर भंवरलाल के निधन पर दुख जताया है, परिवार के प्रति भी संवेदना प्रकट की है। और शिवपाल शक्तावत जी, हमारे सीनियर एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चूरू जिला, शिवपाल जी, मैंने खुद वहां पर देखा है कि किस तरह से बीजेपी के एक चेहरे की तूती बोलती है, खासकर चूरू शहर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट उस जिले का। और उस जगह पर अपनी एग्जिस्टेंस जो पहले से चली आ रही थी, न केवल उसे मेंटेन करना बल्कि उसको एक्सपांड करना, ये कुछ ही लोगों के बस की या उनके बूते की बात होती है, और मास्टर भंवरलाल उनमें से एक थे। जी बिल्कुल। खास तौर पर मैं चूरू जिले के अकेले की बात नहीं करता। शेखावाटी और बीकानेर डिवीजन में ये कांग्रेस के पास में एक ऐसा चेहरा था जो न केवल दलित वोट बैंक बल्कि दूसरे वोट बैंक में भी अपनी एक पकड़ बना करके चलते थे, और कांग्रेस के लिए एक और एक 11 की भूमिका वो अदा करते थे। खासतौर पर जब राजेंद्र राठौड़ जब 1989 के चुनाव में चूरू में गए और उसके बाद में वहां पर धीरे धीरे करके उन्होंने बीजेपी के लिए जो बिसात बिछाई, उसमें अगर कांग्रेस को बचा करके रखने में कोई कामयाब नेता रहा तो वो मास्टर भंवरलाल थे।
वहां पर कहा जाता है कि दो भंवरलाल चूरू में कांग्रेस को चलाने में सक्षम है। एक मास्टर भंवरलाल और दूसरे सरदार चर्च से भंवरलाल शर्मा, पंडित भंवरलाल शर्मा। दोनों उम्रदराज नेता, दोनों अपने अंदाज में अपनी राजनीति करने वाले राजनेता, और दोनों ने कांग्रेस को वहां पर बचाकर और कांग्रेस का वोट बैंक बना करके रखने में बड़ी भूमिका अदा की। और ये कह सकते हैं कि भंवरलाल की जो जोड़ी है, दो भंवरलाल की जोड़ी है, उसमें वो आज टूट गई है। कांग्रेस के लिए चूरू जिले में एक बड़ा सेटबैक। और शिवपाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे कि आप मेरे साथ बने रहें। और इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप सिंह जी, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि मरुधरा की सियासी जगत के लिए, उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, वास्तव में पूरे प्रदेश के लोगों में बड़ा दुख है। और मास्टर भंवरलाल जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे तो इतने अच्छे रिश्ते थे और उनका व्यक्तित्व, उनका जोश, उमंग, इस उम्र में भी उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाई और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी जिंदादिली और लोगों से उनका संबंध, हमेशा दोस्ताना व्यवहार रखना हर उम्र के लोगों के साथ। हमारे जयपुर जिले के प्रभारी भी थे और विपक्ष में रहकर, जब भी हम लोग विपक्ष में रहे तब वो जयपुर के लोगों के साथ मिलकर काम करना और पार्टी को मजबूत करना, वो जो उनका काम करने का तरीका था, इस उम्र में भी उन्होंने कभी उम्र को आगे नहीं आने दिया। और लोगों में उनका व्यवहार बहुत जबरदस्त था, सबको साथ में लेकर चलने की ताकत थी। तो भंवरलाल मेघवाल जी के लिए तो मैं इतना कह सकता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सिर्फ वो दलित नेता नहीं थे, वो वास्तव में प्रदेश के रियल लीडर थे। और भैरव सिंह जी के बाद मैंने देखा जो धोती बांधने का तरीका था, उनका एक अपना अलग ही अंदाज था। धोती पहनकर हमेशा लोगों के बीच में आना और धोती में रहना, तो ये पुरानी स्टाइल में अपनी एक अलग पहचान रखना, अपना व्यक्तित्व हमेशा हंसते रहना, सब लोगों के बीच में रहकर काम करना, ये उनकी बड़ी बात थी। मैं इतना कह सकता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये प्रदेश के लिए और पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई चीज जो अब आप जिंदगी भर अपने जहन में रखेंगे जो नहीं निकल सकती? देखिए, सबसे बड़ी, मैं तो उनकी बहुत घटनाएं मैंने ऐसी देखी। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब हम लोग विपक्ष में थे तो एक बार मैंने उनसे कहा कि साहब कल सुबह ही प्रदर्शन करना है या 1 घंटे बाद प्रदर्शन करना है, तो हमेशा उन्होंने एक ही बात कही कि आगे बढ़कर कि मैं जब आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा हूँ तो आप ये मानकर चलिए कि सोच समझ कर कर रहा हूँ। आप जो काम कर सकते हैं, दूसरे से काम कैसे लेना है और उसको अपने विश्वास पर कैसे खरा उतरने के लिए तैयार करना, वो सब उनको आता था। ये बड़ी बात थी। कभी भी उन्होंने किसी बात पर इस तरह की कोई भाषा काम में नहीं ली कि जिससे सामने वाले का अपमान हो या सामने वाले को छोटा लगे। उन्होंने हमेशा दूसरे से काम लेना उनको आता था, किस तरीके से काम करना है, कैसे विश्वास पैदा करना है, ये बड़ी बात थी उनमें। प्रताप सिंह जी, जब वो एसएमएस में भर्ती थे, अगर मैं सही जी हाँ जी प्रताप सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो एसएमएस में भर्ती थे और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो आप उनका हालचाल जानने के लिए एसएमएस गए थे और आपने डॉक्टर से भी बातचीत की थी। उस समय उनकी बेटी भी जिंदा थी और उनसे भी आपने मुलाकात की थी। मुझे लगता है कि क्या आपको उसके बाद मौका मिला था मास्टर भंवरलाल से बातचीत का कभी? और उनके मेरे रिश्ते इतने अच्छे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ। जब उनको एसएमएस में अचानक ले जाया गया था और उनके अटैक आया था अचानक और पैरालिटिक अटैक आया था, तो मैं खुद एसएमएस पहुंच गया था वहां पर और मैंने डॉक्टर से बात की थी। उस वक्त स्थिति बहुत गंभीर थी, डॉक्टर्स ने कहा बचना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद वापस वो सर्वाइव कर गए और वापस उनको स्थिति बनी। बात करने की स्थिति में तो नहीं आ पाए थे, लेकिन वो उसके बाद कितने दिन तक सर्वाइव करना और जिंदगी और मौत के बीच जो संघर्ष करते रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं वहां पहुंच गया था और बड़े दुख की बात है कि उनकी बेटी बनारसी मेघवाल जो उनके साथ थी उस दिन उनको लेकर गई थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। बीच में उनकी भी डेथ हो गई और अचानक बीमार हुई। उनको जब जयपुर लेकर आ रहे थे तो रास्ते में डेथ हो गई। ये सब बहुत अचानक से हुआ। इसीलिए सब लोग एक ही बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि जिंदगी में सब कुछ सबके हाथ में, लेकिन एक भगवान है जिसके हाथ में बड़ी सच्चाई है, जिंदगी और मौत। वो जिंदगी देता है तो उसके बाद जब मौत आती है तो पता भी नहीं चलता। एक इतना प्यारा व्यक्तित्व जो सबको साथ में लेकर चलता था, सबसे प्रेम करता था, हमेशा हंसते रहना,
कभी परवाह नहीं करना, ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आज के दिन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं इतना कह सकता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी याद, उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें दिलाता रहता। देखिए, चूंकि कर्टसी बनती है और हम भी नियमों से बंधे हैं, इसलिए मैं फिलहाल प्रताप सिंह जी आपका शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये पल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इधर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के दुखद निधन की वजह से कांग्रेस में शोक दिख रहा है और जो जानकारी मिल रही है, राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल एक जो कार्यक्रम होने थे, पार्टी ने उन्हें भी कैंसिल कर दिया है। हमारे सीनियर एडिटर शिपाल शक्तावत जी मेरे साथ फोन लाइन पर। शिपाल जी, आप हैं मेरे साथ अभी भी? हाँ शिपाल जी, देखिए अभी ये वक्त तो नहीं है, लेकिन अब ये बात तो सही है कि कांग्रेस को अब 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सामना करना है। मैं सुजानगढ़ की इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। जैसा कि आपने खुद कहा कि वहां से जो नेक्स्ट इन लाइन दावेदार हो सकती थी वो उनकी बेटी हो सकती थी। अमूमन राजनीतिक दल इस तरह से करते भी हैं कि परिवार के किसी सदस्य को चुनावों में खड़ा कर एक सिंपैथी फैक्टर को कैश करना चाहते हो, लेकिन मास्टर भंवरलाल खुद भी उन लोगों में से थे जो सेकेंड लाइन हमेशा तैयार रखने में विश्वास रखते थे। जी बिल्कुल, सेकंड लाइन के लिहाज से देखें तो उनकी जो बेटी है वो जिला प्रमुख रही थी। खुद बनारसी मेघवाल कांग्रेस की वहां पर बड़ी नेता थी चूरू जिले में, और निश्चित रूप से दोनों सदस्यों के इस परिवार से जाने के बाद में एक बड़ा वैक्यूम हुआ। लेकिन इस पूरे परिवार की अगर बात करें तो स्वप्निल, तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता इस परिवार में। जब बनारसी मेघवाल का निधन हो गया और इधर मास्टर भंवरलाल जिंदगी और मौत के बीच में मेदांता हॉस्पिटल में जूझ रहे थे, उसी वक्त उनकी जो पत्नी है जिनको कार्यकर्ताओं ने तैयार किया और वो अब पंचायतों का चुनाव लड़ रही है, वहां पर प्रधान पंचायत समिति का चुनाव लड़ रही है। तो ये परिवार जो है वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला परिवार है और मुझे लगता है कि ये जो वैक्यूम है उसको वो काफी कुछ पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अगर दलित राजनीति की बात करें तो राजस्थान में कुछ वोट बैंक अलग अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा प्रभावी है। खासतौर पर बेरवा समुदाय की बात करें तो बेरवा वोटर्स जो है वो अजमेर और इधर कोटा डिवीजन में प्रभावशाली हैं, और मेघवाल मतदाताओं की बात करें तो मेघवाल मतदाता पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर डिवीजन में बहुत ज्यादा प्रभावी है। बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिकली 2 बड़े नेताओं को उसमें खड़ा किया, 3 बड़े नेताओं को, जिसमें कैलाश मेघवाल ने पूरे राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़ करके मेघवाल मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद निहाल चंद मेघवाल लगातार उनके पिता बेगाराम कई बार जीते और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल को आगे बढ़ाया। यानी मेघवाल वोटर्स को बीजेपी ने अपने पाले में किया और दलित वोट बैंक को में दरार हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस वोट बैंक को अगर कांग्रेस के साथ साध के रखने वाले नेताओं में कोई व्यक्ति था तो वो मास्टर भंवरलाल थे, और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मास्टर भंवरलाल का इस परिस्थिति में चले जाना है कि उस वोट बैंक को अब कांग्रेस किस तरह से साध करके रखती है। कोशिश कांग्रेस की होगी कि उसके परिवार की जो खास तौर पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पत्नी है उनको आगे करके उस वोट बैंक को वो साधे। लेकिन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि कैलाश त्रिवेदी जो अपने इलाके में बड़े प्रभावी नेता थे, सहाड़ा से लगातार जीतते रहे वो भीलवाड़ा जिले से, और ब्राह्मण राजनीति में एक बड़ा उनका वर्चस्व था, उनके चले जाने के बाद अब एक दलित चेहरा जो सुजानगढ़ से खुद मास्टर भंवरलाल विधायक थे, उनके चले जाने के बाद में एक बड़ा झटका कांग्रेस को ये लगा है। बिल्कुल, और दलित वोट हासिल करने के लिए हमने तमाम राजनीतिक दलों की तिकड़में देखी हैं। मैं पहले ही इस शब्द के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन शिपाल जी मैं आपसे बात करता हूं, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के दिग्गज चेहरा है गुलाबचंद कटारिया जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मरुधरा की सियासत के लिए दुखद पल है कटारिया जी। गुलाबचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। फिर कोशिश करेंगे गुलाबचंद कटारिया जी से बातचीत की। लेकिन शिपाल जी, जो मैं कह रहा था कि देखिए
दलित वोट हासिल करने के लिए तमाम तरह की तिकड़में और तिकड़मों के तहत कुछ चेहरों को प्लांट करना मरुधरा की सियासत ने बहुत देखा है, लेकिन तिकड़म और तिकड़मबाजी ये एक वो शब्द है जो मास्टर भंवरलाल को डिफाइन नहीं करता। मास्टर भंवरलाल जो है उनको तिकड़मी नेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तिकड़मी नेता जो होते हैं वो साफ गोई नहीं बरतते, और मास्टर भंवरलाल अपनी साफ गोई के साथ बात रखने के लिए मशहूर थे। उनको कभी ये चिंता नहीं होती थी कि उससे उनका वोट बैंक गड़बड़ होगा, उनके वोट प्रभावित होंगे। वो पूरी कोशिश उनकी होती थी कि अपनी बात को बिल्कुल दमखम के साथ रखें, चाहे कांग्रेस के संगठन की बात हो वो अपनी बात को रखते थे, या अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात रखने की बात थी वो अपनी बात को रखते थे। और इसीलिए उनकी एक फैन फॉलोइंग थी, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो उनके अंदाज को, इसी अंदाज को पसंद करते थे। और आज निश्चित रूप से वो तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो तमाम फैन फॉलोअर्स हैं, वो आज गहरे सदमे में होंगे, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जैसा नेता उन्होंने खो दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं कि अब भंवरलाल मेघवाल जी के जाने के बाद कांग्रेस ये तो चाहेगी कि एक चेहरा हम आगे बढ़ाएं, जैसे कि हमने हाल के गुर्जर आंदोलन में देखा था, कांग्रेस ने कोशिश की थी एक चेहरा आगे बढ़ाने की, हालांकि उतनी सफलता नहीं मिल पाई। दोबारा उस तरह की स्थिति है, लेकिन इस बार कारण आंदोलन नहीं है बल्कि एक शख्सियत का निधन है। क्या आपको कोई नेक्स्ट इन लाइन नजर आ रहा है जिसको कांग्रेस प्रोजेक्ट करना चाहे? अब शेखावाटी में अगर कोई नेता कांग्रेस के पास में इस कद के बचे हैं तो वो हैं परशुराम मोरदिया, जो पहले गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक के बतौर। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी जब अंतरिम अध्यक्ष के बतौर किसी दूसरे नेता को रखा जाता। तो अब कांग्रेस शेखावाटी इलाके में परशुराम मोरदिया के जरिए शायद ये राजनीति बचाने की कोशिश करेगी, दलित वोट बैंक बचाने की कोशिश करेगी। और चूरू जिले की अगर राजनीति की बात करें तो मुझे लगता है कि पंडित भंवरलाल शर्मा जो बागी तेवरों के लिए पहचाने जाते हैं, उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वहां की राजनीतिक जमीन को किसी भी तरह से बचाया जा सके। आज अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस को झटका लगा है एक दलित चेहरे के चले जाने से, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस को अब एक रणनीतिक तौर पर इस वोट बैंक को बचाने और खास तौर पर जो सुजानगढ़ की सीट है उसको बचाने की रणनीति बनानी होगी। और मुझे लगता है कि जितनी लंबी लड़ाई मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने लड़ी थी, और खास तौर पर जब उनकी बेटी बीच में ही अलविदा कह गई, एक कार्यक्रम में, वो राजनीतिक कार्यक्रम में गई थी, वहां पर उनको स्वास्थ्य कारणों से जयपुर लाया गया, और बीच रास्ते में जब उनका निधन हो गया तो एक सेटबैक कांग्रेस को उस वक्त भी लगा था, क्योंकि कांग्रेस के पास में एक सेकंड लाइन थी। मुझे लगता है कि इसी के बाद में ये तय हुआ कि उनकी पत्नी को पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो एक रणनीतिक तौर पर कांग्रेस ने शायद तैयारी कर ली है। लेकिन सभी की कामना, खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और शिवपाल जी, आप अपनी इसी बात को जारी रखिएगा, मैं कुछ ही पलों में आपके पास आता हूं। हमारे साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेश जी, मरुधरा की सियासत के लिए बेहद दुखद पल है ये। बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुख की बात है, शब्द नहीं है मेरे पास। जैसा भी जिक्र हो रहा था, कुछ दिन पूर्व बनारसी जी का जाना, जो सही मायने में उनकी उत्तराधिकारी भी थी, जिला प्रमुख भी रही, और अचानक इतनी कम उम्र में उनका चला जाना, उस सदमे से अभी तक हम उबर नहीं पाए थे। और इस मास्टर भंवरलाल जी का जाना ये बहुत बड़ा सदमा है, कांग्रेस के लिए सदमा है, पूरे दलित समाज के दलित क्षेत्र के लिए ये बड़ा सदमा है। तो मास्टर भंवरलाल जी ने कभी अपनी आवाज को दबने नहीं दिया, हमेशा वो अपनी आवाज को, अपनी बात को बुलंद करते थे, सिद्धांतों की और मर्यादाओं की राजनीति करते थे। मेरे प्रति उनका विशेष स्नेह था। जब पहली बार मैं एमएलए बना तब भी वे मंत्री के रूप में थे, हम लोगों ने साथ साथ पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। तब मैं डिप्टी चीफ था, पार्टी के कुछ उतार चढ़ाव के समय भी मास्टर भंवरलाल जी जिस दबंग रूप से हम लोगों ने साथ मिलकर पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो यादें मेरे उनके बीच में हमेशा बनी हुई रहती थी। मुझे अपना छोटा भाई मानते थे और मैं उनको हमेशा बड़ा भाई कहता था। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, कांग्रेस की क्षति भी है, प्रदेश की क्षति भी है, पूरे दलित समाज की क्षति है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके प्रति।
अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं। महेश जी, क्या बात थी? वो कौन सी बात थी? वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप उन्हें याद करेंगे और ये बताएंगे कि वो दूसरों से इन कारणों से अलग थे? तो उन्होंने बातें, जो उनके मन में बात आई, उनके मंत्री पद से भी वे हटे हैं, लेकिन जो उनके मन में होता था वो कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। देखिए, और मैं यही उनकी ताकत भी थी, और कई दफा वो बात पसंद नहीं भी की जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को व्यक्त करने में कभी भी कोई संकोच नहीं किया। और मैं उनके इसी दबंगाई का और उनके कमिटमेंट का मैं बहुत कायल था। पार्टी के पक्के कांग्रेसी थे, क्योंकि मैं कुछ बातें बताई नहीं जा सकती, लेकिन पार्टी को उतार चढ़ाव की बातें हमने साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो अशोक गहलोत जी भी जानते हैं और संभवतः पार्टी हाईकमान भी जानता है कि उनके प्रति अशोक गहलोत जी और पार्टी हाईकमान उनको कितना निष्ठावान कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता मानता था, ये हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे निष्ठावान कांग्रेसी नेता का जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। शुक्रिया महेश जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। और शिवपाल जी, आपका भी शुक्रिया करता हूं तमाम बातचीत के लिए। तो ये मरुधरा की सियासत में एक वॉइड कांग्रेस के भीतर, इस वैक्यूम को सबसे ज़्यादा महसूस किया जाएगा। कांग्रेस के बड़ा चेहरा सिर्फ दलित नेता कह देने से उनकी शख्सियत पूरी नहीं बैठती है। वर्तमान में मंत्री काफ़ी समय से बीमार थे, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, और इसी के साथ एक शोक की लहर सी प्रदेश की सियासत में दौड़ गई है। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।